Syphilis is a disease that every dental student learns, but very few truly understand it. Let's change that today. Syphilis is caused by Treponema pallidum. It is a spirochete. Syphilis is also called as Lewis transmission during coitus, or syphilis can even spread from the mother to the fetus. It is characterized by episodes of active disease. एपिसोड्स ऑफ एक्टिव डिजीज हो रहे होंगे जिसके बीच में इंटरप्शन हो जाएगी पीरियड ऑफ लेटेंसी. मतलब एक्टिव डिजीज पहले हमें देखने को मिल रहा है, उसके बीच में ऐसे भी हो सकता है एक पॉज आ जाए. पीरियड ऑफ लेटेंसी मतलब कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाए सारे सिम्टम्स के. एज वी गो ऑन फर्दर अलग अलग स्टेजेस के बीच में पॉज भी आ सकता है. दैट इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ latency. Microbiology. Treponema pallidum is a gram-positive, microaerophilic and a motile bacteria. स्टेनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से या फिर सिल्वर इम्प्रेग्नेशन. पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस. ट्रेपोनोमा पैलिडियम जो होगा ये एंटर करेगा म्यूकोसल ब्रेक या फिर जो भी माइनर स्किन बैरियर अगर डिसरप्ट हो गया है उसके ब्रेक के थ्रू ट्रेपोनोमा पैलिडियम एंटर कर रहा होगा. उसके बाद क्या होगा? विद इन मिनट्स इट कैन रैपिडली स्प्रेड थ्रू द लिम्फ नोड्स. जहां जहां पे भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे वहां पे ये फटाफट स्प्रेड कर सकता है. जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज 5 to 7 days. लिम्फ नोड्स पे अगर उसने अपेयर करना है ट्रेपोनोमा पैलिडियम, लिम्फ नोड्स में कितनी देर तक अपेयर कर सकता है? विद इन मिनट्स. देन with the help of specific और special ligands, ट्रेपोनोमा पैलिडियम अटैच कर रहा होगा to the host cell. इसको इमेजिन करें हम एक host cell, तो ट्रेपोनोमा पैलिडियम specific ligands की थ्रू host cells के ऊपर अटैच कर रहा होगा. एंड देन उसके बाद ट्रेपोनोमा पैलिडियम टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर देगा by penetrating into the endothelial cells that are there. In case of the types, we are having acquired syphilis and congenital syphilis. Acquired syphilis further है primary, secondary और tertiary के अंदर divided. Secondary को हम metastatic भी बोल सकते हैं और tertiary को हम late syphilis भी बोल सकते हैं. Now talking about the acquired syphilis. Acquired syphilis होता है venereal disease which means it can spread from the infected partner to the healthy partner. Dentists can also acquire while treating the patients. 3 distinct lesions देखने को मिलते हैं: primary lesion, secondary lesion and tertiary lesion. अब step wise हम ये सारे lesions को understand करते हैं. Now primary syphilis. ये जो slides होंगी ये कोई भी हम पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी पढ़ेंगे या टर्शरी पढ़ेंगे, उसमें हम एक पहले इनिशिएटरी ऐसी स्लाइड चूज करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमने आंसर में लिखने हैं. सबसे पहले हम देखेंगे टाइमिंग्स, देन एरियाज अफेक्टेड, क्लिनिकल अपीयरेंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद टाइमिंग. जो प्राइमरी स्टेज होगी उसकी टाइमिंग्स क्या क्या है हमने इसमें ये देखना है. एज सुन एज एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किसी हेल्दी इंडिविजुअल का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसके ऑलमोस्ट 3 to 90 days तक कैंकर डेवलप कर जाएगा. उसके बाद 3 weeks to 2 months जब कैंकर डेवलप कर चुका है उसके बाद 3 weeks या 2 महीने के अंदर अंदर ये जो कैंकर बना था ये हील भी कर जाएगा. देन द एरियाज अफेक्टेड, 95% जेनिटल एरिया अफेक्ट होगा एंड इंट्राओरल कैंकर कैन ऑल्सो अकर. जेनिटल एरिया के अंदर मेल्स के पेनाइल एरिया में ज्यादा इफेक्ट होगा और फीमेल्स में वल्वा एंड सर्विक्स वुड बी अफेक्टेड. नाउ लेट्स लुक एट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्राइमरी सिफिलिस. प्राइमरी सिफिलिस का जो लीजन होगा इट वुड बी एलिवेटेड, अल्सरेटेड नोड्यूल अरेंजमेंट एंड लोकल इंड्यूरेशन वुड बी प्रेजेंट. लोकली एक जगह पे ये प्रेजेंट होगा. ऑलवेज रिमेंबर प्राइमरी स्टेज का क्लासिक लीजन कौन सा है? कैंकर. देन ऑन द लिप्स क्रस्टेड ब्राउनिश अपीयरेंस देखने को मिल सकती है. दिस इज अ कैंकर जो लिप्स पे हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज हैविंग अ क्रस्टेड ब्राउनिश अपीयरेंस. नाउ कम्स द इंट्राओरल कैंकर. इंट्राओरल कैंकर कैसा देखने को मिलेगा? एक अल्सरेटेड लीजन देखने को मिलेगा जो ग्रेइश वाइट सूडो मेम्ब्रेन टाइप अरेंजमेंट शो करेगा. अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमने याद रखना है कि काफी सारे प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे
और लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे और काफी ज्यादा इनफिल्ट्रेशन भी प्रेजेंट होगा, अकैंथोसिस होगी, पैराकैरेटोसिस होगी। मेन याद रखना है, प्लाज्मा सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा और इनफिल्ट्रेशन भी प्रेजेंट होगी। देन कम्स द सेकेंडरी और द मेटास्टैटिक स्टेज। इतनी हेडिंग्स हैं, you should learn them. Now let us look at these all things one by one. First of all comes the timings. In case of secondary stage, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था that there would be active episodes of this disease, इसके बीच में पीरियड ऑफ लेटेंसी देखने को मिलेगा। पीरियड ऑफ लेटेंसी मतलब पॉज हो जाएगा डिजीज थोड़ी देर के लिए। जब प्राइमरी लीजन खत्म हो जाएगा आफ्टर 6 वीक्स सेकेंडरी लीजन देखने को मिल रहा है। कोर्स स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाएगा, बाद में जाके थोड़ी देर तक फटाफट ये खत्म भी हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स। एंड एक्सरबेशन मतलब कुछ जो लेफ्ट आउट जैसे धब्बे टाइप प्रेजेंट होते हैं, दे मे कंटिन्यू फॉर वीक्स एंड इवन फॉर मंथ्स। देन कम्स द पैटर्न, मल्टीपल लीजन्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी स्टेज में हमें मल्टीपल लीजन्स नहीं देखने को मिलते, सेकेंडरी स्टेज में हमें मल्टीपल लीजन्स देखने को मिलते हैं। लीजन को क्या बोलते हैं? म्यूकस पैचेस बोलते हैं इसको। कलर क्या हो सकता है? इट कैन गो फ्रॉम पिंक टू रेडिश कलर। Vacuoles and papules that are non-itchy and painless will occur. उसमें क्या था लीजन का नाम? कैंकर। इसमें क्या है? म्यूकस पैचेस। Now comes the area affected in case of secondary stage. Tongue can be affected, gingiva can be affected, and the buccal mucosa can be affected. This is a very important slide that are the clinical manifestation of secondary stage, which are quite often confused as well. Painless होगा लीजन, ये मल्टीपल एग्जिस्ट करेंगे, ग्रेइश व्हाइट प्लाक अरेंजमेंट देखने को मिलेगी एंड इट इज हाईली इन्फेक्शियस, वेरी इन्फेक्शियस। ओवियोइड और इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है एंड एरिथेमेटस स्टोन मतलब रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलेगी। पेनलेस, मल्टीपल, हाईली इन्फेक्शियस, ग्रेइश व्हाइट plaque, irregular shape and erythematous stone. Let us look at the important lesions that were written. Condyloma lata. This is a cutaneous manifestation. अकर कर रही है किस पे? सेकेंडरी स्टेज पे। इट इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट इनफिल्ट्रेशन। सेकेंडरी स्टेज का ही एक इंपॉर्टेंट लीजन है। इट इज अ क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन। सी फॉर condyloma and C for cutaneous. Then here comes the other important lesion, that is Lewis maligna. Lewis maligna is most often seen on the face and the scalp. और ये किस किस चीज के साथ अकम्पनी होता है? मतलब जिस पेशेंट को लुइस मेलिगना है उसको फीवर होगा, हेडेक भी होगा एंड मसल पेन भी होगा। एंड लुइस मेलिगना एक्चुअली में है क्या? सेकेंडरी सिफिलिस की ऐसी स्टेज जो क्वाइट ऑफन काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होगी। कहाँ अकर करेगी? इट वुड जनरली इन्वॉल्व द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मेजरली जिनको एड्स पहले से प्रेजेंट है, उनमें लुइस मेलिगना अकर कर सकती है। देन कम्स द लेटेंट स्टेज। पहले हमने पढ़ा कैंकर कैसे हील हो जाता है, उसके बाद 6 वीक्स के बाद प्राइमरी लीजन खत्म होने के बाद हमें क्या देखने को मिल गया? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के बाद क्या होगा कि पेशेंट काफी देर के लिए फ्री हो जाता है कोई भी सॉर्ट ऑफ लीजन से, पता ही नहीं लगता उसके बाद हमें। तो इस दौरान ये क्या होगा? एक लेटेंट स्टेज के अंदर वापस से चले जाएगा। दिस लेटेंट स्टेज कुड लास्ट फ्रॉम 1 year to 30 years एज वेल। सो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि ये कैंकर डेवलप करेगा। ये जो कैंकर होगा ये कुछ टाइम के बाद हील भी कर जाएगा। जैसे ही ये हील कर गया है उसके बाद कुछ 6 वीक्स के बाद ये सेकेंडरी स्टेज में चले जाएगा। जब ये सेकेंडरी स्टेज में चला गया, जब इसने अपना पूरा पेनलेस सा लीजन एरिथेमेटस स्टोन का इरेगुलर शेप का बनाना था वो डन कर लिया, उसके बाद ये वापस एक लेटेंट स्टेज के अंदर चले जाता है। देन कम्स दिस मोस्ट वंडरफुल स्लाइड, दैट इज टर्शरी लीजन या फिर लेट सिफिलिस जिसको हम कहते हैं। इसको भी अगेन हम पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें अकर कर रही हैं। वी वुड गो फ्रॉम टाइमिंग्स टू द नेचर ऑफ द डिजीज, एरिया अफेक्टेड, देन यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक लीजन पकड़ेंगे, इंट्राओरल गम्मा पकड़ेंगे एंड सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमने देखा कि सेकेंडरी स्टेज के बाद एक लेटेंट पीरियड आ जाएगा तो 1 to 30 years तक रेंज कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे भी वही कहा है कि टर्शरी लीजन सेवरल ईयर्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन अपेयर कर सकती है। और जो टर्शरी लीजन होगा वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन इन्फेक्शियस। सेकेंडरी लीजन इन्फेक्शियस था, हाईली इन्फेक्शियस था, बट टर्शरी लीजन इज नॉन इन्फेक्शियस।
एरियाज अफेक्टेड, CNS और CVS जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक लीजन इन केस ऑफ टर्शरी या फिर लेट सिफिलिस। टर्शरी या लेट सिफिलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है गम्मा। क्यों बनता है गम्मा? इट इज बिकॉज देयर इज अ prolonged host response to the treponemal antigens that are there. जो गम्मा होगा that would almost be few millimeter to centimeter, कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक भी ये वेरी कर सकता है। What all are the common sites affected in case of tertiary or late syphilis? Skin would be most commonly affected, mucosal membrane can be affected, liver could be affected, bones could be affected, and even the testis could be affected. अब ये पैथोलॉजिकल पैटर्न कैसा देखने को मिलता है? क्योंकि ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेटरी लीजन देखने को मिल रहा है। We had discussed about granulomatous inflammatory lesion in our tuberculosis video. Make sure to check that out as well for better understanding. Granulomatous inflammatory lesion के कारण सेंट्रल कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। सेंटर में काफी ज्यादा केशिएटिंग क्लाउडी टाइप फोम टाइप अरेंजमेंट देखने को मिलती है। दैट्स वाई सेंट्रल कोगुलेटिव नेक्रोसिस इसको कहेंगे। इट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेटरी लीजन। This is a very important point, that is intraoral gamma. माउथ के अंदर गम्मा कहाँ देखने को मिलेगा? टंग पे एंड द पैलेट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। इंट्राओरल गम्मा की अपेयरेंस कैसे होगी? सबसे पहले फर्म नोड्यूलर मास होगा ये, दैट वुड ग्रेजुअली अंडरगो अल्सरेशन। उसके बाद डीप पेनलेस अल्सर हमें देखने को मिल रहा है। देन कम्स सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्राओरल गम्मा। वन ऑफ देम इज पैलेटल गम्मा। पैलेटल गम्मा की जब नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू होगा तो हमारे पास पैलेटल परफोरेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। अब विग्रस एंटीबायोटिक थेरेपी जब हम फॉलो अप करेंगे ऐसे पेशेंट को तो हमें जैसरिच हरिक्साइमर रिएक्शन देखने को मिलेगा। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अकरिंग। ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट के विद इन अकर करेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी ट्रेपोनोमा पैलेडियम का जो बैक्टीरिया था वो फटाफट डाई होने लग जाते हैं जैसे ही हमने एंटीबायोटिक दी पेशेंट को, जिसके कारण वो एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे। ट्रेपोनोमा पैलेडियम एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे। फाइनली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लग जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं। अनदर कॉम्प्लिकेशन इज एट्रोफिक और इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस अकर कर रही है क्योंकि ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस हो रहा है। ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस क्या होता है? एक सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनर लाइनिंग होती है आर्टरीज एंड वेन्स की, ये ब्लॉक हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो की रिस्ट्रिक्शन होगी। ब्लड फ्लो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो सिफिलैटिक ग्लोसाइटिस या एट्रोफिक और इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लीजन है एक पेशेंट को जिसके अंदर टर्शरी सिफिलिस है। इट अकर्स ड्यू टू ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस, जिसके कारण क्या होगा? टंग का इस्कीमिया होने लग जाएगा। तो एट्रोफी होगी टंग की, फाइब्रोसिस होगी टंग की। हमें यहाँ फिशर्स देखने को मिल सकते हैं, एट्रोफिक होंगे, हाइपर कैरोटिक होंगे, एंड दिस वुड most commonly occur in males. It has been recognized as a tendency for carcinomatous transformation as well. Now let us move on to the congenital syphilis. Congenital syphilis हमेशा ट्रांसमिटेड होती हैं, इट इज नॉट इनहेरिटेड। क्या डिफरेंस है अब इसमें? ट्रांसमिटेड मतलब कि ये फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द ऑफस्प्रिंग्स जा सकती हैं, बट जीन्स के अंदर नहीं होती। दैट्स वाई इसको हम इनहेरिटेड नहीं बोल सकते, ट्रांसमिटेड बोल सकते हैं, इनहेरिटेड बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब अगर हमने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी हैं इन केस ऑफ एन इन्फेक्टेड मदर बिफोर 4th वीक, अगर एंटीबायोटिक्स दे दी गई हैं तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग जो है उसमें 95% चांसेस होंगे कि वो डिजीज फ्री होगा। मतलब द ऑफस्प्रिंग वुड बी हेल्दी अगर एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टेड मदर को दे दिए गए हैं बिफोर द 4th वीक। मदर को सिफिलिस होगी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑफस्प्रिंग जो होगा वो हमेशा अफेक्टेड होगा। 1/3 चांसेस हो सकते हैं अबॉर्शन या स्टिल बर्थ के, 1/3 हो सकते हैं कि हाँ नॉर्मल भी हो सकता है चाइल्ड, एंड रेस्ट अफेक्टेड हो सकते हैं। एंड देयर इज no test available to diagnose congenital syphilis as well. Now let's see the clinical features in case of congenital syphilis. जिस पेशेंट को congenital syphilis है उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? फ्रंटल बॉसिंग, हाई पैलेटल आर्क, शॉर्ट मैक्सिला, मैक्सिला शॉर्ट होगा,
बट मैंडिबल प्रोट्रूबरेंस होगी, मैंडिबल प्रोट्रूड कर रहा होगा आगे को। सैडल नोज भी देखने को मिलेगा। सैबर्शंस, एंटीरियर टिबियल जो होगी, टिबिया की जो बोन होगी उसकी बोइंग देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मलबरी मोलर्स भी देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कस्प प्रेजेंट होते हैं इसमें, एडिशनल कस्प फर्स्ट मोलर पर देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइन, दैट इज हिगोमेनाकीज साइन। इसमें क्या होगा कि जो स्टर्नोक्लैविकुलर पोर्शन होगा क्लैविकल का, क्लैविकल जो होगी उसकी इररेगुलर थिकनिंग होगी, इररेगुलरली वो काफी ज्यादा थिकन्ड होगा एरिया क्लैविकल का। Then a very important pathological feature in case of congenital syphilis, जो चाइल्ड होगा उसमें हचिंसन ट्रायड देखने को मिलता है, हचिंसन इंसाइजर देखने को मिल रहे हैं, मलबेरी मोलर्स जिसमें हमने देखा था काफी सारे कस्प प्रेजेंट है, देख सकते हैं हम, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस एंड सेंसोन्यूरल डेफनेस भी सजेस्ट की जाती है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स अगेन काफी सारे प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे, इसमें काफी सारे हमें और लिम्फोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इन्फिल्ट्रेट्स जो होंगे दैट वुड बी सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। नाउ कम्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। डायग्नोसिस के अंदर दो मेन टेस्ट आ जाते हैं, वॉसरमैन टेस्ट एंड हिंटन टेस्ट। वॉसरमैन और हिंटन टेस्ट के मेजर ड्रॉबैक है कि ये फॉल्सली पॉजिटिव भी आ सकते हैं। एक्सुडेट्स ऑफ एक्टिव लीजन हम यूज कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, जिसको हम डार्क माइक्रोस्कोपी के अंदर भेज देंगे, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पाइरोशेड्स की प्रेजेंस। Some specific highly serological antibody test would include fluorescent treponemal antibody absorption test, and the second is treponema palladium heme agglutination assays. So जो fluorescent treponemal antibody absorption test है, it is regarded as the confirmatory test for syphilis. जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा इस कंडीशन में होगा पेनिसिलिन, एंड जो पेशेंट्स अब एलर्जिक होंगे पेनिसिलिन को, उन केसेस में हम एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन. The dose is not the same that we have to learn. We have to just learn the names that are there, that is erythromycin, doxycycline and tetracycline in case of patients who are allergic to penicillin. So with this, we have completed this very important topic of syphilis. Make sure to subscribe to the channel so that you get notified whenever the new video would drop. Thank you.